नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। आइए एक घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। यह घटना जो है प्रयागराज की है और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी चर्चित जिला है और काफ़ी राजनीतिक लोग भी हैं। तमाम जो है जो शहर हैं, उन शहरों में प्रयागराज का नाम जो है वह जाना जाता है। प्रयागराज में आए दिन जो है घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो कि समाज को तो छोड़ दीजिए, मतलब बिल्कुल ना तो कानूनी तरह से ठीक है और ना तो किसी भी तरह से। इसलिए कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं आजकल जो है, यह कहीं ना कहीं जो है ये एक हमको और आपको समझने की जरूरत है। दरअसल आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना जो है प्रयागराज के यमुना नगर यानी यमुना पार के नैनी स्थित की घटना है। नैनी में एक जगह है मड़ौका, महेवा मड़ौका, आप सुने होंगे। मड़ौका में एक जो है कुशवाहा गेस्ट हाउस है, जहाँ की एक शादी समारोह था। शादी समारोह में तमाम जानते हैं कि अक्सर लोग जो है खुशियां मनाने आते हैं, यानी जो है शादियां होती है, तमाम डांस होता है, जो कि हमारे संस्कार सनातन को लेकर के जो है तमाम जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके आशीर्वाद से हम उस परंपरा को आज भी निभाते आ रहे हैं। तो तमाम जो है डांस होता है, शादी होता है, विवाह, यानी ये खुशियां का जो है एक त्योहार के रूप में आप समझ लीजिए कि मनाया जाता है शादियों के। अब शादियों के जो है क्रम में कुछ लोग जो है अपराध कर बैठते हैं। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जो है ननकऊ की जो है पोती, उसकी लड़की की जो है शादी थी। अब उसके बाद उसी शादी में जो है कुछ लोग आए थे। अब वह लोग जो है शराब के नशे में या कैसे थे, अब यह तो जो है जांच के बाद ही पता होगा। लेकिन उसमें जो है एक सिपाही था, सिपाही था, जो सिपाही, उस सिपाही का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो है सुनील कन्नौजिया है। सिपाही लोग आए थे, रात्रि 12 बजे के आसपास खाना पीना हो रहा था, तभी जो है एक प्लाट खाली था, वहां यह लोग जो है पेशाब करने के लिए उधर गए थे। तो तभी उस मोहल्ले का यानी 100 मीटर दूर जो है कुछ निषाद परिवार रहता है, जिसका नाम है राजेश निषाद। उम्र जो है 44-45 साल है। वह राजेश निषाद जो है वह उधर से निकलता है, देखता है तो यह लोग जो है पेशाब करने के लिए जो है उसके प्लाट में जो है खाली प्लाट में गए हुए थे। उसने मना किया कि हमारे यहाँ जो है पिताजी का एक तरीके से जो स्मारक बनाया जाता है, यानी पिता मृत्यु के बाद जिसको आप जानते हैं उनके जो है पहचान के लिए। तो उसने बताया कि यहाँ जो है पेशाब ना करें, इसलिए कि हमारे पिताजी की समाधि जो है यहाँ बनाई गई है। हालांकि यह उसके बाद जो है उसकी यह बात सुनते हुए जो है वह लोग भड़क गए और सिपाही, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि सुनील कन्नौजिया, तो सुनील कन्नौजिया समेत जो है कई आदमी, हालांकि जो तहरीर दी गई है वो 11 लोगों की दी गई है, तो सुनील कन्नौजिया समेत 11 लोग जो है उसको पीटने लगे। अब पीटते किससे हैं, जो खाना बनाने वाला जो राड होता है, सरिया होता है, उसी से जो है उसको मारते मारते उसको लहलुहान कर दिए और अंततः जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो गई कि नहीं हो गई, इसको जांचने परखने के लिए जो सिपाही था, जिस सिपाही का नाम मैंने आपको बताया फिर सुनील कनौजिया, तो इस सिपाही ने जो है उसके मुंह में जो है जो सरिया का टुकड़ा होता है वह घुसेड़ दिया, ताकि जो है उसकी मृत्यु कंफर्म करने के लिए, ताकि उसकी जान निकल जाए। हालांकि जान उसकी निकल गई, तब तक जो है उसी में किसी ने टेलीफोन करके जो है उसके घर में बताया कि उसको समझा लो, नहीं हम लोग जो है बात ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको मार डालेंगे, इस तरीके। हालांकि उसके घर वाले जब यहाँ आए, देखे तो उसका भाई का कहीं अता पता नहीं था। यह लोग जो है उसको मार करके यह लोग फरार हो गए। इसमें मुख्य अगर भूमिका की हम बात करें, मुख्य जो है सिपाही जो कन्नौजिया है यानी सुनील कन्नौजिया, उसकी मुख्य भूमिका इसमें दिखाई दे रही है। यानी सबसे पहले पीटने वाला, जो जो लोहे की करछुली जो सरी वहां होती है, उस लोहे की करछुली से जो है पीटने वाला सिपाही, और सिपाही जो है तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। यानी इसमें मुख्य आरोपी जो है सुनील कन्नौजिया नाम का सिपाही है। हालांकि यह सिपाही जो है इसको पुलिस ने जो है आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया है जौनपुर से, और यह इस समय जो है मऊ में जो है तैनात है, मऊ थाने में। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि सिपाही कन्नौजिया समेत जो है 7-8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी लोग अभी फरार हैं। पुलिस जो है सभी के जो है गिरफ्तारी में लगी हुई है। इधर घर के जो परिजन हैं वह सड़कों पर उतर पड़ते हैं और उसके बाद जो है चक्का जाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन प्रयागराज जो है उसमें एक्टिव होता है। प्रशासन ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और वह सिपाही के ऊपर जो कुछ भी होगा तो उसको जो है उस सिपाही को बख्शा नहीं जाएगा, यानी वह जो है सिपाही बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सिपाही को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सिपाही जो है वो दहाड़ मार के, चिल्ला मार के जो है रो रहा है। सिपाही समझ गया कि अब तो योगी पुलिस है, योगी पुलिस किसी की नहीं होती, आपको भी पता है। तब सिपाही जो है बहुत बुरे हालात में जो है फंस गया है। अब इधर मृतक की अगर हम बात करें तो मृतक का नाम जो है राजेश निषाद था। वह पेशे से जो है एक ठेकेदारी का काम करता था। तो ठेकेदार राजेश निषाद की हत्या जो है सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिल करके उसके बाद कर दिया। अब कुल मिलाकर के यह सिपाही का जो झुंड था, यानी सिपाही का
उसके साथ जो यह शराबियों का झुंड लेकर के वह आया था बारात में, तो कहीं न कहीं जो है इस सिपाही की जो है इसमें अहम भूमिका थी। अब पुलिस इस पर जो है प्लानिंग कर रही है कि क्या कोई इसके पहले इसकी दुश्मनी या जो है किसी बात को लेकर के, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मुख्य भूमिका है वह सिपाही की है। और बात केवल इतनी सी है कि उसके पिता का जो है वहाँ जो बना हुआ था, उसने कहा कि हमारे पिताजी की यहाँ समाधि स्थल है, तो समाधि है इसलिए यहाँ पेशाब न करें, बस छोटी सी बात को लेकर के उसके बाद सिपाही उग्र हो जाता है और उसके बाद पीटते पीटते सिपाही जो है वह मार डालता है। अब दोस्तों जो है ऐसे ऐसे जो है, चाहे वह दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, लेकिन जो अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, न अपराधी का कोई पद होता है, वह किसी भी रूप में हो सकता है। आपको याद होगा एक करछना में जो है दरोगा था और दरोगा ने जो है वह मिल करके एक सैनिक की हत्या कर दी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयागराज में आए दिन जो है इस तरह के अपराध जो है वह हो रहे हैं। अब यहाँ जो है जो ये मड़ौका में हत्या हुई या नैनी में हुई है, इसमें जो है सिपाही कुछ साथियों के साथ मिल करके और जो हत्या किया है जिसका ठेकेदार का, बस केवल छोटी सी बात को लेकर के। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को लेकर के उग्र ना हो, सब्र से काम लें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर आप एंजॉय करने आए हैं, शादी में आए हैं, अगर कोई कह रहा है कि हमारे पिता की समाधि है, या कोई कह रहा है कि हमारा प्लाट है, यहाँ गाड़ी खड़ी है, या हमारा घर है, या महिलाएं हैं, या ऐसा कोई बात अगर आपको मना कर रहा है, तो उसको समझना चाहिए, न कि उग्र होकर के, और उसके बाद जो है जहां तक घटना को अंजाम देना चाहिए। अब समझ लीजिए कि इसमें कुल मिलाकर के जो है सीधी सारी भूमिका जो है वह जो है पुलिस सिपाही सुनील कन्नौजिया की है। हालांकि कन्नौजिया जो है गिरफ्तार हो गया है। मैं आपको बताया, कई बार बताया कि सुनील कन्नौजिया समेत 7-8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जो है फरार, उनको पुलिस खोज रही है। 11 लोग हैं, यानी सुनील कन्नौजिया समेत 11 लोगों को जो है पुलिस छानबीन कर रही है। तो बहरहाल दोस्तों अपना ख्याल रखें, कुछ कहना चाहते हो मैसेज करें। नमस्कार।